दिन। आज हम देखेंगे लोन डेटाबेस रिपोर्ट। जो हम लोन किसी पर्पज़ के लिए लेते हैं उसका रिपोर्ट हम कैसे बनाते हैं या फिर कैसे चेक करते हैं। यदि आप किसी तरह का लोन बांटते हों या फिर लोन लिए हों तो उसकी पूरी रिकॉर्ड आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोन डेटाबेस रिपोर्ट तैयार करेंगे। विंडो आर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें एक्सेल इंटर करेंगे और जैसे इंटर करने के बाद आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ सेल को हमने सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर किया और इसमें हमने टाइप कर दिया लोन डेटाबेस रिपोर्ट। दोबारा सेलेक्ट किया, साइज़ को बढ़ाया, बोल्ड किया, थोड़ा सा और साइज़ इंक्रीज किया और इसके बैकग्राउंड हमने कलर दे दिया। यहाँ टेक्स्ट का कलर हमने येलो कर लिया। इसके साइज़ को आप यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर लेंगे, मिली अलाइनमेंट, जिससे हमारा टेक्स्ट जो होगा थोड़ा ऊपर हो जाएगा। थोड़ा सा फॉन्ट की साइज़ और बढ़ा लेते हैं। और ये हमारा जो रिपोर्ट है ये काफ़ी छोटा होने की वजह से ये ऐसा दिख रहा है। चलिए वो कंप्लीट तैयार। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका कंज्यूमर नेम, लोन अमाउंट, लोन ड्यूरेशन, लोन इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, मंथली अमाउंट, मंथली इंटरेस्ट, मंथली पे, टोटल पे। I'll select फॉर्मेट और इसे हमने यहाँ से फॉर्मेट करके ऑटो फिट कॉलम फिट्स कर लिया, जिससे हमारा पूरी तरीके से सेल एडजस्टमेंट में आ गए। हम थोड़ा सा इसको कलर कर देते हैं। कलर, टेक्स्ट को बोल्ड किया और यहाँ से हमने नाम शुरू कर दिया। नाम कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे शॉर्ट में हमने कर दिया। यहाँ पे कुछ नेम हमने शॉर्ट में कर दिया। एज, ए के, एम के, पी के, आर के, एन के, ये कोई भी नाम हो सकता है। आप अपने हिसाब से अपना नाम फिल कर लेंगे। लोन अमाउंट और हम समथिंग 1 लाख से यहाँ फिल करते हैं। नेक्स्ट ड्यूरेशन हम देंगे। ड्यूरेशन जो होगा आपका नंबर्स में रहेंगे। जैसे हमने 2 ईयर का ड्यूरेशन दिया। अब जो लोन इंटरेस्ट आप दे रहे हो वो कितना % इंटरेस्ट हो रहा है, तो हम सिंपल पहले 5% डालते हैं, बाद में हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। 5% लगा देंगे। इंस्टॉलमेंट जो होंगे आपके यहाँ से आपके फार्मूले प्रारंभ किए जाएंगे। जितने भी होंगे इंटरेस्ट, आपके जो टोटल इंटरेस्ट होंगे वो भी आपके अकाउंट होंगे। इसमें आपके एक ऑप्शन छूट गया है जो आपके टोटल इंटरेस्ट हैं, ये यहीं पे चाहिए हमें। जस्ट लोन इंटरेस्ट के जस्ट बगल में
इसके लिए क्या करेंगे, यहीं पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद से जैसे इंसर्ट पे जाएंगे तो इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम इंसर्ट पूरे तरीके से कर देगा। यहाँ पे हम डाल देंगे टोटल इंटरेस्ट, कंप्लीट। अब हमारे फार्मूले यहाँ टोटल इंटरेस्ट से प्रारंभ किए जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, क्योंकि बिना इक्वल टू के कोई फार्मूले प्रारंभ नहीं किए जाते हैं और ना ही वो एक्सक्यूट होते हैं। इक्वल टू लोन अमाउंट इनटू लोन इंटरेस्ट ये रहा। और जैसे आप इंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे लोन इंटरेस्ट दे देगा। ये आपके परसेंटेज में जा रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज इसलिए कि यहाँ पे आप परसेंटेज लगाएं, इसके लिए परसेंटेज जा रहा है। इसे सिंपल हम नंबर में कर देते हैं जनरल में। तो हमारे जो ये परसेंटेज था यहाँ जैसे जनरल हमने किया, आपका जनरल करने के बाद यहाँ से परसेंटेज गायब हो गया। अगला हम देखेंगे इंस्टॉलमेंट इक्वल टू लोन ड्यूरेशन इनटू, अब जितने साल का आप ले रहे हैं तो एक साल में जो 12 मंथ होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने, इक्वल टू किया, लोन ड्यूरेशन सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का साइन दिया और मल्टीप्लाई के साइन के बाद से जैसे आप 12 आप और इंटर करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंस्टॉलमेंट कितने दिन के होंगे, 24 मंथ के होंगे। ये जो इंस्टॉलमेंट पे ये दिखाई दे रही है आपका मंथ में इंस्टॉलमेंट जा रहा है। आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि ये यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई किया इसकी वजह से यहाँ पे 24 दे रहा है, क्योंकि 2 साल में जो आप यहाँ ड्यूरेशन दिए हैं उसके अनुसार ये 24 मंथ हो रहा है। अगला जो हमारे आ रहा है लोन मंथली अमाउंट जो होंगे वो मंथली अमाउंट कैसे निकलेंगे, इक्वल टू लोन अमाउंट, जो हमारा ये लोन अमाउंट है, डिवाइड का साइन देंगे। डिवाइड के साइन देने के बाद से आप इंस्टॉलमेंट में कर देंगे। तो इंस्टॉलमेंट में जैसे करेंगे तो आपका ये पता चल जाएगा आपकी मंथली के जो इंस्टॉलमेंट है वो आपके कितने आएंगे। अगला हमारा जो है मंथली इंटरेस्ट क्या होंगे, इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट, जो ये आपका टोटल इंटरेस्ट है इसको डिवाइड कर देंगे आपके इंस्टॉलमेंट में, ये आपके निकल जाएंगे। ये आपके 4166.66 आ रहा है और यहाँ पे 208.33 ये आपके आ रहे हैं। और इसमें एक समस्या आती है कभी कभी कि दशमलव के बाद से केवल 2 ही डिजिट को हम लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो 2 डिजिट हम रखने के लिए क्या करेंगे, पहले इस पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको दे रहा है डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल। तो यहाँ बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हैं, घटाने के लिए आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो केवल 2 ही वैल्यू को हम लेते हैं दशमलव के बाद से। तो इसके लिए आप यहाँ डबल क्लिक करके यहाँ क्लिक करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको 3 चाहिए तो 3 ले सकते हैं, 2 चाहिए 2 ले सकते हैं, 1 चाहिए तो 1 ले सकते हैं। दशमलव के बाद से जितनी वैल्यू आपकी आवश्यकता होगी उतनी आप ले सकते हैं। अगला हमारा जो है मंथली पे क्या होंगे, इक्वल टू मंथली अमाउंट जो आपके हैं, जो आपके ये जो मंथली अमाउंट है इसको प्लस करेंगे किसमें, मंथली इंटरेस्ट में प्लस के साइन लगाएंगे और मंथली जो आपका इंटरेस्ट है ये रहा, इन दोनों को जोड़ देंगे, आपका निकल जाएगा कि ये आपका 1 महीने के जो आपका बिल आएंगे, जो लोन अमाउंट आपने लिया है यहाँ पे, उस अमाउंट का जो मंथली का जो आएंगे ये आपके इतने आएंगे। अब यही चीज़ को हमने यदि टोटल पेमेंट करना हो तो हमारा कितना जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू यहाँ पे टोटल पे में जाके इक्वल टू मंथली पे मल्टीप्लाई बाय द इंस्टॉलमेंट, और जैसे इंटर करेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पे आपका 1,05,000 रुपये आपका ये टोटल अमाउंट करेंगे। मीन्स आपका जो आपका यहाँ पे 5% आपने दिया तो 5% आपका यहाँ पे 5,000 प्लस हो रहा है।
लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज है, मैं उसको भी कर देता हूँ कि थोड़ा सा चेंज कैसे है कि मान लीजिए कि 5%, ये तो 1 साल का हुआ, ये 2 साल का हमें के ये कैसे होंगे, 2 साल का हमें अमाउंट देना है। तो 2 साल के अमाउंट के लिए क्या करेंगे, हम टोटल इंटरेस्ट में जाएंगे और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई का साइन देंगे और इसे हम कर देंगे लोन ड्यूरेशन से, और एंटर जैसे करेंगे तो यहाँ पे 10,000 हो जाएंगे यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आपके, और उसी के अनुसार यहाँ भी, और यहाँ 1,10,000 रुपये टोटल का टोटल अमाउंट आ गया है। अगला कोई भी हो अमाउंट है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 2 लाख दे दिया और यहाँ हमने 3 लाख दे दिया, यहाँ पर हमने 2.5 लाख कर दिया। अच्छा, ये अमाउंट इससे कम भी होंगे तो भी काम चल जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इतना बड़ा अमाउंट लगा के कर रहा हूँ तो आप लोग भी इतना बड़ा अमाउंट लगा कीजिएगा। आप 50,000, 20,000, 10,000 कोई भी अमाउंट लगा के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस छोटे अमाउंट से या बड़े अमाउंट से आपको समझ में आना चाहिए कि हमें इतना इंस्टॉलमेंट या फिर ये हमारा अमाउंट आ रहा है। मैं छोटा अमाउंट भी दिखा देता हूँ 50,000 करके, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि सिर्फ 50,000 हम डाल रहे हैं तो हमारे में नहीं आ रहा और आपको 50,000 में आ जा रहा है। ये मैं एक छोटा सा, और ये आपका 90,000 में करके देखता हूँ, ये भी आपका ले लेते हैं यहाँ पे। और यह जो ड्यूरेशन है, मैं सबका अपने अलग अलग अनुसार मैं अपने अलग अलग डाल देते हैं। जैसे किसी का 2 साल है तो किसी का मैं 3 साल कर देता हूँ, किसी का 2.5 कर देते हैं, किसी का 3 कर देते हैं, किसी का 3.5 कर देते हैं, किसी का आपका यहाँ पे 4 कर देते हैं। ये पूरे आपने ईयर दिया है, और यहाँ जो परसेंटेज हमें लगाना है आप अपने अनुसार परसेंटेज जो सेट कर सकते हैं। ये 5% है, किसी ने 7% पे ले लिया तो आप 7% भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करके अब इसे पूरा यहाँ तक हमने फॉर्मेट पेंटर के द्वारा इंसर्ट कर दी। वो इसलिए कि आपको फार्मूला बार बार लगाने की, परसेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पे 8% कर दिया, यहाँ पे 9% का, यहाँ 10% कर दिया और यहाँ पे 12 कर दिया। ये आपको परसेंटेज समझ में आपको आसानी से आएगा, ये सारी चीज़ें। और जहाँ जहाँ हमने फार्मूला लगा रखा है उस फार्मूले में आपको सिंपल कुछ करना नहीं है, सिंपल यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना और Ctrl+D जो हमने पिछले इस्तेमाल किया था वही आपको यूज़ कर देना सब में, ताकि आपको जल्दी से ये फार्मूला समझ में आ जाए और जल्दी से आपका एक्सिक्यूट भी हो सके। ये आपका पूरा लोन अमाउंट पूरा कम्प्लीटली तैयार हो गया, जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है कि कभी कभी हमारा जो ये जो दिख रहे वैल्यू दिख रहे हैं ये केवल नंबर में दिख रहे हैं। ये रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले कामा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ रुपीज़ के साइन है मीन्स रुपीज़ आपको पता चल रहा है कि जैसे ये लोन अमाउंट ये रुपीज़ है तो इसे कामा में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ सेलेक्ट करके ऑल अमाउंट को सेलेक्ट करके और यहाँ से आप कामा दे देंगे तो ये रुपीज़ में रुपीज़ स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये दशमलव के बाद से जो 0 आ रहे हैं, इस 0 को आप हटा दीजिए, 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी सेलेक्ट करके कामा दे दीजिए, दशमलव के बाद वाली संख्या को हटा दीजिए। यहाँ से जहाँ जहाँ अमाउंट है वहाँ से सेलेक्ट करके आप वहाँ कामा दे दीजिए, दशमलव के बाद वाली संख्या। यदि ज़रूरत हो तो रखिए, अदरवाइज इसे न रखिए। जैसे यहाँ पे 0 दे रहा है तो इसके लिए मैं एक ही संख्या रखूँगा, या फिर डबल करना है डबल रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अनुसार अपने सेट कर सकते हैं। डबल कर लेते हैं, यहाँ भी सेलेक्ट किया और यहाँ भी हमने कामा दे दिए, ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे से कि ये चीज़ें कामा स्टाइल से ये रुपीज़ में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। ऐसे सिंपल केवल वैल्यू में आते हैं, जैसे वैल्यू से पता नहीं चल पाता ये किस तरह के रुपीज़ हैं। इसके लिए हमने कामा स्टाइल दे दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ 0 सब में है इसलिए यहाँ पे लगाने की जरूरत है। ये 0 की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब यहाँ पैसे में कैलकुलेट किए जाएंगे तब यहाँ 0 की बात आएगी। तो आप ज़रूरत होगा तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो इसे की ज़रूरत नहीं है तो इसे आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा पूरी तरीके से डेटाबेस तैयार हो गए। आप अपने अनुसार अपने सिस्टम में प्रैक्टिस करते रहें, एकदम 2 बार 3 बार करते रहे। ये पूरी तरीके से तैयार है, कम्प्लीटली एकदम इजी वे में है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितना आप कम टाइम देंगे उतना कम टाइम में ये रिकवर आप कर पाएंगे इसको। ये हमने पूरे डेकोरेशन कर दिया, आप अपने अनुसार डेकोरेशन कर लीजिएगा। ये हमारा जो एक्स्ट्रा हर बार कॉलम हमारा बच जाता है, इसको हमने सेलेक्ट करके और यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये कम्प्लीटली डिलीट। और ये जो हमारा कुछ एक्स्ट्रा आज हो गया है इसके लिए क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे और जितने एरिया चाहिए उतना ही हम सेलेक्ट करेंगे सिंपल,
और मार्जिन सेंटर कर देंगे। और बाकी का जो ये दिख रहा है इसे सेलेक्ट करके अब यहाँ से क्या कीजिए, कलर को ब्लैंक कर दीजिए, नो फिल कलर कर दीजिए। ये आपको कम्प्लीटली डेटा तैयार हो गया। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, आई होप आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे समझ में आएगा। और चैनल पे लगातार बने रहें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। और ये चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी नया मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।